अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों को उम्मीद है कि इस्लामियात का पेपर वन जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे जो है ना इससे मेरी नींदें ख़राब हो जाती हैं। पता नहीं आप लोगों को ऐसी बातें करके या ऐसी चीज़ें करके आप लोगों को क्यों डर नहीं लगता। सबसे पहली जो चीज़ है ना, देखें, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, पेपर अच्छा हुआ। लेकिन बेटा जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है मैं उनको भी कहूँगा, और जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको भी कहूँगा। देखें, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पेपर 1 के बाद पेपर 2 होता है। पेपर 1 पेपर 2 का मिलाकर ग्रेड बनता है, सही है? और अगर आपके पास पेपर 1 अच्छा हुआ, पेपर 2 गंदा हुआ ना, तो आपका ग्रेड ए तक अटक सकता है, ए स्टार पे शायद ना जाए। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का पेपर 1 बुरा हुआ है, तो अगर वो पेपर 2 पे मेहनत करता है तो वो एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। सही है, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बेटा देखें, हमेशा है ना, हमारे अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ जो है ना वो ये है कि ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है ना। इस बात पे आप सब एग्री करते होंगे। अभी अगर हम यहाँ पे बड़े बोल बोलना शुरू कर दें, या फिर और बड़े बोल बोलना तो बाहर में जाए, आपकी हमारी औकात क्या है कि हम जो है ये कह सकते हैं कि हमारा गेस्ट पेपर लग गया है या लग गया। अल्लाह की इज्जत, अल्लाह ने हमारे अल्लाह के हाथ में इज्जत थी। अल्लाह ने चाहा चलो इन बच्चों को हम क्या दे देते हैं, इज्जत दे देते हैं। इसकी वजह से मेरा जो है वो गेस्ट पेपर क्या हुआ, मेरा भी नहीं, या अल्लाह की तरफ से ही कोई वो हुआ, और अल्लाह की तरफ से गेस्ट पेपर लग गया। अगर आपने अपना फ्यूचर बर्बाद करना है, अगर आपने यही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि मैं गेस्ट पेपर पढ़ के जाऊंगा, सर यूसुफ का गेस्ट पेपर लग गया या फलाना टीचर का गेस्ट पेपर लग गया, और मैं हिस्ट्री भी इसी तरीके से जाऊंगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको ये बात की श्योरिटी बता दूं कि मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है, हिस्ट्री का गेस्ट पेपर नहीं लगेगा। सही है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि वो अल्लाह के हाथ में, कि अल्लाह ने अगर कहा कि चलो, हाँ यूसुफ मेमन, मैं तुम्हारी इज्जत रख लेता हूँ बच्चों के सामने। आज आप लोग मेरी जो है वो कमेंट में आके, सर आपका पेपर हो गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर आप तो ये हैं सेंटर पे। बहुत सारे मुझे जगहों से ये भी पता चला कि सेंटर पे बच्चे, सर एमवाईएम का पेपर लग गया, सर एमवाईएम का पेपर लग गया। तो बेटा ये कोई तरीका है? अगर आज पेपर नहीं, फॉर एग्जाम्पल उस वो पेपर नहीं आता जो गैस का, तो आप लोग ही होते और आप लोग कहते यार सर एमवाईएम ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। देखें, ये चीज आप लोगों ने समझने की जरूरत है कि हम एज अ पाकिस्तानी है ना, छोटी छोटी चीजों पे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। गेस्ट पेपर था, गेस्ट पेपर अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली तो हो गया। अगला गेस्ट पेपर अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह ने इज्जत रखनी होगी तो गेस्ट पेपर आएगा। तो बेहतर ये है कि इज्जत और जिल्लत पे जो है ना वो हम अपना पेपर डिपेंड ना करें, कि सर की इज्जत रखनी हुई अल्लाह ने तो वो रख ली जाएगी, अगर सर की जिल्लत होनी हुई तो पेपर नहीं लगेगा। बेहतर है कि बेटा 3 दिन पढ़ें, 3 दिन के अंदर हिस्ट्री पे फोकस करो, सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस करो, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो। और ये सिर्फ मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी यही कहता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कह रहा हूँ कि गैस फॉलो नहीं करो, और मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि गैस फॉलो ना करो, गैस फॉलो, मेरा गैस फॉलो करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि बेटा आपने गैस फॉलो नहीं करना। क्योंकि देखें, जो आपसे सिंसियर होगा ना वो आपको सीधी बात करेगा। आपको उल्टी बातें करने में और अपनी बड़ाइयां मारने के अंदर है ना, मुझे कोई शौक नहीं है। सही है। मैं सीधी बात करता हूँ, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं यही कहूंगा कि देखें, अगर आज पेपर लग गया, अल्लाह का, इसमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें। पेपर अच्छा हुआ तो भी शुक्र अदा करें, पेपर बुरा हुआ तो भी खुश रहें कि जितना बुरा सोचा था उतना बुरा तो नहीं हुआ ना। हमेशा पॉजिटिविटी रखें और अगले पेपर के लिए मेहनत करें, क्योंकि अगर अगला पेपर अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपके लिए वो हो सकता है। टाइम जाया ना करें कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, मैं बाद में रिवाइज कर लूंगा। हिस्ट्री के लिए अभी से तैयारी करें। और आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हिस्ट्री के पेपर तक सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस करें। फिर जो गैप आएगा हिस्ट्री और उर्दू के बीच में, उसके अंदर आपने इस्लामियत पेपर 2 थोड़ा बहुत पढ़ लिया। फिर उर्दू से लेकर ज्योग्राफी तक सिर्फ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से इस्लामियत पेपर 2 सिर्फ इस्लामियत पेपर 2। बाकी गैसेस भी इंशाल्लाह रिलीज हो जाएंगे। अल्लाह ने मेरी इज्जत रखनी हुई तो रख ली जाएगी। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आपने जो जो क्वेश्चंस बताए सारे क्वेश्चंस, तो बेटे सारे क्वेश्चंस अगर मुझे पहले से पता होता मैं पूरा साल ये पढ़ाता। अल्लाह ने मेरी इज्जत रखनी थी तो मेरे पैसेज नंबर 1, 10, 11 तीनों मेरे गैस में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से, इसमें मेरा कोई कारनामा नहीं है। कंपाइलेशन ऑफ कुरान अल्लाह की वजह से, प्लेजेस ऑफ अकाबा अल्लाह की वजह से, बैटल ऑफ ट्रेंच अल्लाह की वजह से, हजरत उमर, हजरत तला, हजरत जुबैर, हालांकि मैंने कहा था वो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्लाह ने गैस में कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डाल दिया कि हाँ ये डाल दो गैस के अंदर। तो अल्लाह की इज्जत, अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। कल को अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत उछालनी होगी
तो वो अल्लाह के ऊपर है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ गैस जो है वो क्या है, एक तुक्का है। एक तुक्का है, तुक्का हर दफा चले नहीं चले ये नहीं पता, इस पे वर्किंग बिल्कुल होती है। देखें, बाबर आजम है ना, बाबर आजम, अभी देखें न्यूजीलैंड में आउट हो गया 5 रन पे। तो आप खुद देखेंगे बाबर आजम हर मैच में तो 100 नहीं बनाता ना। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आप लूडो खेल लो तो हर दफा 6 तो नहीं आता ना। तो कहने का मकसद है हर दफा बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला चाहेंगे तो हो जाऊंगा मैं, अल्लाह ताला ने मेरे इतने साल इज्जत रखी है, शायद और साल इज्जत रख लें। लेकिन कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला जब आ जाएंगे ना, अगर मेरे अंदर कोई, मैंने अल्लाह ना करे ना चाहते हुए भी ऐसी बात कर दी कि मेरा गैस है, देख रहे हो मैंने ऐसी की तैसी कर दी, एग्जामिनर की मैंने ये बैंड बजा दी, मैंने मेरे बच्चों ने एग्जामिनर की वाट लगा दी, अगर मैं ऐसी बातें करने पे आया और अल्लाह ने अगर मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी करनी हुई, मेरे अंदर जरा सा भी गरूर आया, तो अल्लाह ताला तो कभी भी मेरी जिंदगी को क्या कर सकते हैं, ऐसे से ऐसे पलट के रख सकते हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि बेटा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, पेपर अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो अगले पेपर्स पे फोकस करें, जो हो गया उसको भूल जाएं। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर क्या लिखना था, तो बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 कुरानिक पैसेजेस आप सबको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो सवाल समझा, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसके अंदर आपने ड्यूरिंग कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर लिखना था, सॉरी ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम भी लिखना था, ड्यूरिंग कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर भी लिखना था, ड्यूरिंग कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान भी लिखना। मेरे हिसाब से अब डिबेट करने नहीं बैठ जाइएगा सर नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आपको ज्यादा पता है मेरे ख्याल से, मुझे जो समझ आया तो मैं ये बता रहा हूँ। प्लेजेस ऑफ अकाबा के अंदर प्लेजेस ऑफ अकाबा नॉर्मल, बैटल ऑफ ट्रेंच के अंदर बैटल ऑफ ट्रेंच नॉर्मल, और एंड में जो था वो हजरत उमर, वो भी गैस के अंदर थे, हजरत उमर, हजरत तला, हजरत जुबैर। और उसमें से मैं होता तो हजरत उमर, हजरत तला, हजरत जुबैर करता। अगर आपको कोई और अच्छा आता आप वो भी कर सकते थे। 4 मार्क्स आपको आते हैं। और 4 मार्क्स हमने देखें तो प्लेजेस ऑफ अकाबा वाला जो सवाल था कि हमें कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ये वाला सवाल ऑलरेडी आया हुआ है कि वाई शुड मुस्लिम्स प्रोवाइड सेफ हेवन फॉर अदर्स। अगर किसी ने पास्ट पेपर्स करे होते तो उसको ये बात सवाल पता होता। इसी तरीके से मतलब हम उसी तरीके का ही सवाल था। इसी तरीके से बैटल ऑफ ट्रेंच के हम लीडरशिप क्वालिटीज क्या सीखते हैं, तो वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। और उसी तरीके से हमारे पास जो कंपाइलेशन ऑफ कुरान है, कि उससे रिटन फॉर्म में क्या सीखने को मिलता है, तो वो चीज़ भी हमें पता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी। अब मैं एंड में एक ही बात लिखूंगा, और वो ये है कि भाई गैस पर रिलाय ना करें। गैस सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मंजन है, सही है। तो प्लीज प्लीज गैस पर रिलाय ना करें, अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, मैं सॉरी बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन ये है मजाक अपनी जगह पे, लेकिन प्लीज 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 पढ़ाई पे फोकस करें, गैस पे रिलाई ना करें कि मैं ये गैस कर लेता हूँ, मैं वो गैस कर लेता हूँ, इस टीचर का गैस लग गया, उस टीचर का गैस लग गया। गैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंजन है। जिसको गैस का मंजन बेचना है, मैं अगर चाहूँ और अगर मैं अभी गैस बेचना शुरू करूँ तो मैं उससे बहुत बड़ा धंधा कर सकता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। गैस आपको मैं फ्री में दूं, आपको मैं पैसों में दूं, आपको वो गैस पे रिलाई नहीं करना, पहली बात, सही है। और मैं फ्री में ही दूंगा, पैसे में नहीं लेता है, ऐसी फालतू चीजों के पैसे नहीं लेता, सही है। जजाकल्ला, उम्मीद आपने मेरी बात समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज, जजाकल्ला।